पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच देखने की जरूरत नहीं थी। आप पिछला मैच अगर देख लेते तो वही रिजल्ट थे, वही टीम थी, वैसे ही खेला जिस तरह उनको खेलना चाहिए था। न्यूजीलैंड क्या करती है मुझे कुछ समझ नहीं आती है। अबे यार आंखें खोल के रख दी। 15 ओवरों में शादी का खाना खुला है, मैंने ऐसी स्कोर कार्ड खोला है, मेरे रोंडे खड़े हो गए और जो कभी नहीं चला वो अब चल गया। 5 ओवर स्पेयर में पड़े हुए और जीत गया इंडिया। 5 ओवर पहले ही हिंदुस्तान जीत गया। ये मैच कैसे हो सकता है? 209 का टारगेट था, 109 का नहीं था। इंडिया और न्यूजीलैंड का आज दूसरा T20 खेला आज, लेकिन आज मैच की जो खास बात है कि किस तरीके से फेंटा लगाया है इंडिया के बैट्समैनों का। ये ईशान किशन, ये T20 क्रिकेट के हिसाब से बहुत एक जबरदस्त एक पेयर है, क्योंकि बहुत तेज खेलते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक T20 के हिसाब से जो ये पेयर बनाया है, इट्स सैड सिनेरियो, हार्ट गोज आउट फॉर कीवीज की इतना बुरी तरह हारते हैं। पिछला मैच भी बहुत बुरी तरह हारे थे। मार धाड़ का भरपूर शाकार, कुछ ऐसा ही शाकार, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला न्यूजीलैंड में, भारत और न्यूजीलैंड के T20 मैच में, क्योंकि चौके पे चौका लगा, छिक्के पे छिक्का लगा, 200 पे 200 हो गया और दाद देनी पड़ेगी भारतीय बल्लेबाजों को। मैंने आज अंदाजा लगा लिया कि सही खुशकिस्मत जो फैंस है ना वो इंडियन फैंस है। फैन मतलब कि मैं क्या बोलूं कि आज क्या 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 हो गया है, ये मैं बयान नहीं कर सकता लफ्जों में। ये आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं इसको किसी को कहते कितना शौक हुआ हूं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईशान किशन आएगा 2 मैच में आके तो रन बना देगा। अब मुझे ये बताएं कि इस प्लेयर की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत खुली क्रिकेट खेलता है और ये ऐसा प्लेयर नहीं है कि सिर्फ छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है। नहीं, अगर आप इस प्लेयर को ये बोलेंगे कि जी सेंसिबल खेलना है, आराम से खेलना है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, ये वो काम भी करेगा। लेकिन आप ये देखें कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना। वेरी वेल यार, यकीन कीजिए। देखें हाइलाइट्स क्या है, हाइलाइट्स ये हैं कि इंडिया ने बाउंस बैक किया है। जो इनिंग की हाइलाइट है, अगर ईशान को बीच में खिलाओ तो एक तो वो लेफ्ट हैंडर है, ऊपर से उसके पास अच्छे शॉट है, किल कर दिया उसने। ये बताया ईशान किशन ने कि मैं चाहता अगर 100 रन, अबे बल्ला क्यों उठाया होते, इसका मतलब है टीम की जरूरत है। अबे घंटा खा जाओगे, तुम्हें फिर सुझा दिया। और दोनों लड़कों ने, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन ने एक मरतबा फिर प्रूव किया, रन नहीं चाहिए, सेंचुरी नहीं चाहिए। ये तो वो विकेट है कि बल्ला ना उठाओ तो कुलदीप भी खड़ा रहेगा। अब जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर है कि वो तीसरा T20 जब होगा, अब ये सीरीज पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक दफा फिर क्या कमाल की बैटिंग की है। ईशान किशन आउट ऑफ सोर्स था और वो बाहर चला जाता तो वैसी मौत हो जाती, इसलिए उसने प्रेफर किया कि वो खड़ा रहे। खेला ही नहीं, नेचुरल तो खेला ही नहीं वो। एक ऐसा लड़का ईशान किशन, आप एक तरफ श्रेयस अय्यर देखें, एक तरफ ईशान किशन देखें, ये वो 2 लड़के हैं जिनको बीसीसीआई से साइडलाइन किया गया ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज। वो डोमेस्टिक वाला पंगा हुआ, लेकिन ये लड़के जाते हैं और बल्ला, मैं कहता हूं ना, जब बल्ला चलता है तो दुनिया सलूट मारती है। मुझे मालूम है उसकी कारकर्दगी, बट मैं क्या कहता हूँ, टीम इंडिया में लोग उससे 40, 50, 60 रन एसोसिएट करते हैं। उसका रोल ये है, अगर पाकिस्तान की ऐसे ही 3 विकेटें गिर गई 30-35 पर और चौथी भी गिर गई 65 पर, तो उसके बाद आप रन बना के दिखाएं, आप ऐसे समझा दे। भारत की बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि ये बार बार ऐसी अचीवमेंट होती नहीं है, घबराए नहीं, और वो भी न्यूजीलैंड को शिकस्त देना ये भारतीय टीम ही कर सकती थी। बहुत बड़ी फतह और दिल जीत लिया, मजा आ गया। इंडिया हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट टुनाइट, क्योंकि जिस अंदाज में आज जीते हैं और जिस तरीके से बैटिंग की है, बिल्कुल वो चीथड़े उड़ा दिए न्यूजीलैंड के। 209 का टारगेट T20 में चेस हो गया 15.2 बॉल पे। 208 चेस कर लिया 15.2 ओवर में। बताओ, पाकिस्तानी भिखमंगों की तो रूह कांप गई है। सूर्य कुमार यादव तभी वो बैठा हुआ है, वो भूखे शेर की तरह बैठा। वर्ल्ड कप से पहले उसका इस तरह फॉर्म में आना ये दूसरी टीमों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी टीमें आज कोमा में चली गई होंगी। वो शौक में इस चीज से नहीं हूं कि इंडिया ने मैच जीता, शौक में इस चीज से हूं कि उन्होंने 15.2 ओवर्स में चेस कर लिया। पर एक साइड में हम पाकिस्तानी है जिनकी मान के की फटी पड़ी है T20 वर्ल्ड कप को लेकर कि पाजन हमारा इंडिया क्या हाल करेगी 15 फरवरी को। वो आज इंडिया ने किस्म का आपको डेमो दिखा दिया है। पाकिस्तान में बता रहा हूं, उनके पजामे उतर चुके होंगे, अपने पिछवाड़ों पे लाते मार रहे होंगे कि बेटा कौन बचाएगा इनसे, ये ले लात मर रहे होंगे। 93,000 की पतलूने उतारी थी ना 71 में, और जिस मुल्क के लिए उतारी थी आज वो औकात पे आ गए ना। इनको भी इनके औकात दिखाएंगे अब श्रीलंका में। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा भाई कि 15 फरवरी आए तो सही, और बॉयकॉट का नाटक मत करना। ये कौन सी इनिंग देख ली, यकीन करो मेरे अंडे निकल के सामने आ पड़े हैं भाई। ये क्या किया इंडिया ने, ये कौन सी इनिंग खेल दी इंडिया ने भाई। ये चेज नहीं क्या, ये अजीबो गरीब सा कुछ सितम कर दिया है। मैं कहता हूं पगला दिया पूरी दुनिया को। और न्यूजीलैंड वाले बेचारे सोच भी नहीं सकते। 5 ओवर स्पेयर में पड़े हुए और जीत गया इंडिया। 5 ओवर पहले ही हिंदुस्तान जीत गया। ये मैच कैसे हो सकता है? 209 का टारगेट था, 109 का नहीं था। अब 109 चेस करने में हमारी फटके 4 हो जाती है और यहाँ 209 का टारगेट 15
ओवर में चेस कर दिया भाई, शब्द नहीं मिल रहे, लफ्ज नहीं मिल रहे, बयान नहीं हो रहे कि ये कौन सी इनिंग खेल दी है इंडिया ने। हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा इतिहास रकम कर दिया, एक ऐसी इनिंग खेल दी सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने जो कि इतिहास रकम करके गई है। आज मैंने आप लोग को मिड इनिंग में ही बोला था कि भाई सब्र करो, आज या तो ईशान किशन का दिन है या अभिषेक शर्मा का दिन है, लेकिन मैं बोलना भूल गया कि सबका बाप सूर्य कुमार यादव, तभी वो बैठा हुआ है, वो भूखे शेर की तरह बैठा। वर्ल्ड कप से पहले उसका इस तरह फॉर्म में आना ये दूसरी टीमों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी टीमें आज कोमा में चली गई होंगी। मैं पाकिस्तान को ये बोलना चाहता हूं भाई बॉयकॉट कर लो, बच जाओगे। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये इंडियन टीम ने ये बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला है भाई, मौत का खेल। होता क्या है कि 2 आउट होते हैं, मैं कहता हूं शादी एंजॉय करो, ये तो मैच वन साइडेड खत्म हो गया। इंडिया ने बड़ी गंदी जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखा दी। अबे यार आंखें खोल के रख दी, 15 ओवरों में शादी का खाना खुला है, मैंने ऐसी स्कोर कार्ड खोला है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जो कभी नहीं चला वो अब चल गया, जिसका जो मतलब कि इतने अरसे से जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वर्ल्ड कप आया तो जनाब आके खड़े हो गए। कप्तान साहब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 82 on 37 बॉल, सूर्य कुमार यादव। उसकी इनिंग्स को बाद में लेकर आएंगे, लेकिन दी मोमेंट जिसने पहले बल्लेबाजी की है ना, वो जो ईशान किशन, व्हाट अ कमबैक, ड्रीम कमबैक हुआ। दूसरे मैच के अंदर ही उसने साबित कर दिया। अब तिलक वर्मा कहाँ का तिलक वर्मा, मैं हूं, आई कैन ऑल्सो प्ले लाइक दिस। यार तुम लोगों की डिक्शनरी में प्रेशर वर्ड का कोई सीन नहीं है कि प्रेशर तो है ही नहीं भाई। कितने अरसे बाद वो कमबैक कर रहा है टीम में, जगह बनाने के लिए स्लो खेल ले यार। 50 करने के चक्कर में 30 बोले खेल ले, 35 बोले खेल ले, 40 बोले खेल ले। हमारी तरह माइंडसेट कर ले कि यार 35 बोले खेल के मैं 50 करूं। वलीद भाई अनफॉर्चुनेटली मैच देख नहीं पाए, लेकिन मैं गवाह हूं, मैं यानी शाहिद हूं इस मैच का कि मैंने ये आज का मैच पूरा देखा है और बड़ा ब्रिलियंट बैटिंग। भाई साहब क्या था ये यार, ये T20 था, T10 था, या हाईलाइट चल रही थी या वीडियो गेम थी। ओ भाई ईशान किशन, सूर्या, दुबे, मतलब कुछ भी यार। 209 का टारगेट T20 में, चेस हो गया 15.2 बॉल पे। दोनों ओपनर नहीं चल सके, दोनों ओपनर फ्लॉप हो गए आज। उसके बाद भी 28 बॉल रहते हुए टीम इंडिया ने मैच जीत लिया। भाई ईशान किशन, इसका तो 124 का स्ट्राइक रेट था ना इस सीरीज से पहले, है 124 के स्ट्राइक रेट वाला 237 के स्ट्राइक रेट से रन मार के गया है। और सूर्या 1.5 साल से या 1 साल से जिसका बल्ला वो मजा नहीं दिखा रहा था, जिसके लिए सूर्या जाने जाते हैं, उस सूर्या ने 221 के स्ट्राइक रेट से फिनिश किया। दुबे 200 के स्ट्राइक रेट से। यार इतना बड़ा टारगेट इतना छोटा बना दिया। जिसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है हमेशा, वो आज 0 पे आउट हुआ है। फिर भी 15 ओवर में 209 का टारगेट चेस हो गया। सोचो आज अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की होती इसी विकेट के ऊपर, तो भाई 300 तो पक्के थे। या आज अगर 250 का न्यूजीलैंड की टीम टारगेट दे देती तो भी चेस हो जाता। भाई हिस्ट्री क्रिएट हो जाती कि 250 का टारगेट भी T20 में चेस हुआ है। एक होता है बजाना, एक होता है ठोकना, एक होता है गले में पटा डाल के कुत्ते की तरह घुमाना। वो हाल किया है बाजान इंडिया ने न्यूजीलैंड का। और एक साइड में हम पाकिस्तानी है जिनकी टंगों की फटी पड़ी है T20 वर्ल्ड कप को लेकर के बाजान हमारा इंडिया क्या हाल करेगी 15 फरवरी को। वो आज इंडिया ने एक किस्म का आपको डेमो दिखा दिया है कि इंडिया आपका 15 फरवरी को क्या हाल करेगी। बेटा खोल के आपके अंदर डाल देगी, क्योंकि आज जिस तरह की इंडियन टीम ने बैटिंग की है ना भाईजान, जिस तरह की आज इंडियन टीम ने बैटिंग किया, मैं कह रहा हूं मेरा बॉब्जी दी किंग तो बाथरूम में जाके रो रहा होगा कि मैं तो सपने में भी इस तरह की इनिंग नहीं खेल सकता, मैं तो हवाबू में भी इस तरह की इनिंग नहीं खेल सकता जिस तरह की इनिंग्स आज ईशान किशन और जो है वो सूर्य कुमार यादव ने खेल दिया। बॉब्जी दी किंग कहता होगा कि भाईजान मैं तो सपने में भी इस तरह की इनिंग पाजान नहीं खेल सकती जिस तरह की इनिंग ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने पाजान खेल दिया। पर पाजान मैं नंबर 1 तो हूं ना। क्या खूबसूरत मैच खेला आज इंडिया ने और अपनी क्लास बताई है स्काई ने। सूर्य कुमार यादव जिसको T20 क्रिकेट का किंग बोला जाता है, जो उसकी क्लास है, आज उस बंदे ने अपनी क्लास बताई है और अपनी क्लास दिखाई है। 35 बॉल में 82 नॉट आउट, रख के छक्के मारे हैं, रख के फोर्स मारे हैं। और एक बॉलर थे फोक्स,
पता नहीं सीएसके ने क्या क्या सोच के लिया हुआ है। 3 ओवर में 67, 25 रन उसके ओवर में मारे सूर्या ने। एक वाइड थी, 25 रन पड़ गए एक ओवर में, ठीक है। 3 ओवर में 67 फोक्स के। सबसे पॉजिटिव साइन, ईशान किशन की बात करेंगे, अभिषेक की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, है ना, शिवम दुबे की बात करेंगे, लेकिन सबसे पॉजिटिव साइन, बिकॉज यही एक तलवार हमारे सर पे लटक रही थी कि भाई अगर वर्ल्ड कप में सूर्या के रन नहीं आए तो क्या करेंगे। आपके कप्तान है, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है और आर्ग्यूबली आपके T20 का इससे बड़ा बैटर नहीं है। तालियां सूर्या के लिए, बहुत बेहतर, राइट टाइम पे कमबैक करना, बिल्कुल सही टाइम पे कमबैक किया भैया। 32 बॉल्स में 87 नॉट आउट, मैच जिताया। प्रेशर सिचुएशन 208 का, यार 208 चेस कर लिया 15.2 ओवर में। बताओ, पाकिस्तानी भिखमंगों की तो रूह कांप गई है। उन्होंने ये प्लान बनाया था कि बांग्लादेशी रिक्शे के हैंडल, सवारी रिक्शे के हैंडल पे उधार की बीड़ी पीने वाले लोग, वो जाके बाहर हो जाएंगे, हम उनके पीछे पीछे बाहर निकल लेंगे कि भाई ये नहीं खिलाओगे इनको तो हम भी नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट। कम से कम अभिषेक अब्बू से बच जाएंगे। भाई पिछले मैच में जो अभिषेक खेले ना, उनकी रूह कांप गई कि तो फिर मारेगा। अच्छा, आज को देखने के बाद तो और पागल हो गए कि यार हम तो अभिषेक का सोच रहे थे, ईशान किशन जाग गया, हार्दिक मारता है बचपन से हमें, सूर्या जाग गया, हमारा होगा क्या हाल। पाकिस्तान में बता रहा हूं, उनके पजामे उतर चुके होंगे, अपने पिछवाड़ों पे लाते मार रहे होंगे कि बेटा कौन बचाएगा इनसे, ये ले लात मर रहे होंगे। 93,000 की पतलूने उतारी थी ना 71 में, और जिस मुल्क के लिए उतारी थी आज वो औकात पे आ गया ना। इनको भी इनकी औकात दिखाएंगे अब श्रीलंका में। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा भाई कि 15 फरवरी आए तो सही, और बॉयकॉट का नाटक मत करना। माना कि तुम मर्द के बच्चे नहीं हो, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके बेटा फ्लाइट लेके आ जाना। इंडिया तो तुमने आना नहीं था ना, इस बार ड्रामे करे थे। श्रीलंका तो आ जाओ कि वहां से भाग जाओगे। ये पूरी चाल बनाएंगे दोस्तों। आज जो हमने कर दिया ना 208 चेस 15.2 ओवर्स में, आप शर्त लगा लीजिए ये पूरा का पूरा प्लान बनाएंगे किसी तरीके से इंडिया अब्बू से हम बच जाए, कि अब्बू बहुत मारेंगे, पतलूने उतार उतार के मारेंगे, कहीं से हम बच जाए। हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। बांग्लादेश की आड़ लेके, क्योंकि बांग्लादेश को तो लात मार के निकाल दिया गया ना, स्कॉटलैंड आ गई वर्ल्ड कप में। बांग्लादेश की आड़ लेके आप देखना है कितने ड्रामे करेंगे कि हमें नहीं खेलना, हम बॉयकॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि पता सब मारेंगे। सर अभिषेक छोड़ देगा, संजू मारेगा, संजू छोड़ देगा, ईशान तो खत्म ही कर देगा, ईशान छोड़ देगा, सूर्या को देख लो, सूर्या छोड़ दो, तिलक आ जाएगा, इनका असली बाप तिलक। उसके बाद पुराना अब्बू हार्दिक पांड्या। शिवम दुबे ने जब वो बनता ना गुंडा, हारिस राफ, शिवम दुबे ने छक्के मारने शुरू करे थे, उसकी शक्ल देखने वाली। लास्ट ओवर में जब छक्का मारा था तिलक वर्मा ने, उसकी शक्ल देखने वाली थी। पाकिस्तानी माफिया मांग रहे थे, पैरों में गिरे हुए थे कि अब्बू माफ कर दो।